पर जेएनयू की आंतरिक कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि अभी तक की जांच में कमेटी ने 8 लोगों की पहचान की है। कमेटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नारेबाजी करने वाले 8 जो लोग हैं जिनकी पहचान अब तक की गई है वो बाहर के थे, वो जेएनयू के नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक ये दावा जेएनयू की आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है। मामले की जांच कर रही जेएनयू की हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। कमेटी ने उन 8 बाहरी युवकों की तस्वीरें जेएनयू प्रॉक्टर और दिल्ली पुलिस को सौंप भी दी है जो कि कैंपस में बाहर से आए थे और इस जांच कमेटी के अनुसार इन लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी की थी। कमेटी को यह रिपोर्ट 3 मार्च तक सौंपनी है, लेकिन उससे पहले ही यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि अब तक की जांच में जो बात सामने आ रही है, जो जेएनयू में एक कमेटी बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी, उसका कहना है कि अब तक जिन लोगों की पहचान की गई है देश विरोधी नारेबाजी करने के आरोप में, वो लोग बाहर के थे, वो जेएनयू के नहीं थे, वो जेएनयू के छात्र नहीं थे, बाहर से आए थे और उन्होंने देश विरोधी नारेबाजी की है। लेकिन हम फिर से बता दें कि ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, ये अब तक की जांच में बात निकलकर सामने आई है। 3 मार्च को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। आठ लोगों की पहचान की गई है, लेकिन कहा गया है कि ये 8 लोग बाहर से आए थे और जेएनयू के छात्र नहीं है ये। तो ये तो जेएनयू में जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें कहा गया है कि 9 फरवरी को जेएनयू में 28 भड़काऊ नारे लगे थे। नारेबाजी करने वाले छात्रों की भीड़ में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल था। पुलिस की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए उमर खालिद समेत 4 छात्रों ने 8 फरवरी को अनुमति मांगी थी। कविता पाठ के नाम पर मांगी गई कार्यक्रम की अनुमति मिलने के बाद सांस्कृतिक संध्या के पोस्टर्स लगाए गए थे। पोस्टर में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की सजा को न्यायिक हत्या कहा गया था। छात्रों ने 28 इस तरह के देश विरोधी नारेबाजी की थी। नारेबाजी करने वाली भीड़ में कन्हैया कुमार भी शामिल था, यह भी पुलिस की रिपोर्ट में है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के विरोध पर कन्हैया ने सुरक्षा कर्मियों को उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा था, यह भी दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में है। तो 2 अलग अलग तरह से जो जांच चल रही है जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी को लेकर, उसमें 2 अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जेएनयू की जो जांच चल रही है उसमें शुरुआती जांच में कहा गया है कि जिन लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी की थी वो जेएनयू के छात्र नहीं थे, बाहर से आए थे। जबकि दिल्ली पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि कन्हैया कुमार उस वक्त वहीं पर मौजूद था, उमर खालिद भी उस वक्त मौजूद था, गलत जानकारी देकर परमिशन ली गई थी। 28 देश विरोधी नारेबाजी जब की गई, 28 देश विरोधी नारे जब लगाए गए थे उस वक्त जेएनयू के छात्र भी वहां पर मौजूद थे। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नरेश बिस्वानी इस वक्त जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं वरुण जैन दिल्ली पुलिस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नरेश आपके पास आना चाहूंगी, जेएनयू में जो जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, 3 मार्च को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है, लेकिन शुरुआती जांच में ये बात सामने आना कि जिन लोगों ने देश विरोधी नारेबाजी की वो जेएनयू के छात्र नहीं थे, बाहर के थे। यानी कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में क्या लग रहा है कि जेएनयू के छात्रों को क्लीन चिट देने की ओर इस वक्त ये जांच रिपोर्ट बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट 25 तारीख को आनी थी, लेकिन अब पोस्टपोन हो गई उसकी तारीख और 3 तारीख को वो रिपोर्ट आएगी। इसमें शुरुआती जांच की जो रिपोर्ट यहां पर अभी आई है, हालांकि सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है वो महज एक पॉइंट है। उस पॉइंट में ये बात कही गई है कि 8 लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइडर थे, जो कि फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक फुटेज भी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, उसमें उन 8 लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं और उन 8 लोगों की फोटोज अलग से यहां पर हमें मिली है जिसमें उनके चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन यहां पर इस बात को कह रहा है कि ये 8 लोग बाहर से आए थे, ये आउटसाइडर्स थे, जेएनयू के स्टूडेंट्स नहीं थे। कहीं ना कहीं लगता यही है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स को यहां पर क्लीन चिट देने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, पूरी रिपोर्ट 3 तारीख को आएगी। ये महज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो कि सूत्रों के हवाले से हमें मिल पाई है। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है, वो ग्रुप लेता जा रहा है और उनका ये कहना है कि अगर
कन्हैया को जल्द से जल्द छोड़ा नहीं गया तो ये जो प्रदर्शन है ये और भी ज्यादा उग्र रूप ले सकता है तान्या। और अगर हम इन 5 स्टूडेंट्स की बात करें जो कल रात के वक्त पहुंचे थे जेएनयू कैंपस के अंदर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही उन लोगों ने सरेंडर किया है। ये तमाम स्टूडेंट्स पुलिस के सामने एक तरह से चुनौती पेश कर रहे हैं। इनके मुताबिक अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो अंदर आके फोर्सफुली उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, वो उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और लगातार पुलिस जो प्रशासन है उनसे परमिशन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें परमिशन नहीं नरेश, है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वरुण, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है वो इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। उसमें कहा गया है 28 ऐसे नारे लगे थे जो कि देश विरोधी थे। उस वक्त जब ये नारेबाजी हो रही थी, कन्हैया कुमार वहां पर मौजूद था, जेएनयू के दूसरे छात्र भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे। ये पुलिस की रिपोर्ट है जो कि जेएनयू की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उससे बिल्कुल उलट है। देखिए, बिल्कुल जो साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें उन्होंने बताया है कि 28 देश विरोधी जो नारे थे वो वहां पर लगे थे। कन्हैया जो था, उमर खालिद, वो भी उधर मौके पर ही मौजूद था। सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये भी लिखी है कि ऑर्गेनाइजर ने सही जानकारी नहीं दी थी जेएनयू प्रशासन को, यानी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर थे उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि इस तरीके के जो नारे लगाए जाए और जो आउटसाइडर्स थे उनकी भी उधर एंट्री हुई थी। कहीं जिस तरीके से ऑर्गेनाइजर ने गलत जानकारी दी, कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है। तो फिलहाल जो ये रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बात तो साफ हो जाती है कि ऑर्गेनाइजर को भटकाया गया था और पूरी प्लानिंग थी इस तरीके के इवेंट को करने की जिसमें देश विरोधी नारे लगाए जाएं। जी।